भारत में धार्मिक आयोजन और प्रतीकों का इस्तेमाल अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति पूजा का इस्तेमाल लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने के लिए किया था। महात्मा गांधी जी धार्मिक भजन गाते थे और वो उनकी फिलॉसफी की पहचान है। वैष्णव जनते तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। हमारे पंजाब में भी धार्मिक गुरुओं ने सामाजिक सुधार किया। परेशान हो और गुरबानी सुन लीजिए तो दिमाग स्थिर हो जाता है, परेशानी मिट जाती है। अब मैं आपको साध्वी चित्रलेखा जी की कहानी सुनाता हूं। हरियाणा में इनका जन्म हुआ। छोटी उम्र से लोगों को कहानी सुनाकर जीवन की परेशानियों का समाधान बताती रही। शादीशुदा हैं और गजब की मोटिवेशनल स्पीकर मानी जाती है। देखते हैं। आपकी तबीयत खराब होने पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, गाड़ी खराब होने पर मैकेनिक के पास जाते हैं, लेकिन जब जिंदगी में कष्ट आते हैं तो उनका सामना, उनका निवारण किस तरह से होता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो कथाओं के जरिए आपके कष्टों का निवारण करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। राधे राधे। मैं देवी चित्रलेखा श्रीमद् भागवत और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्री ठाकुर जी ने मुझे एक सेवा दी है। मेरी ये सेवा आरंभ हुई 7 वर्ष की आयु से। उससे पहले भी अध्यात्म में रुचि अवश्य थी, लेकिन संपूर्ण जगत में भगवान नाम प्रचार करने के लिए 7 वर्ष की आयु से मैंने श्रीमद् भागवत कथा आरंभ की। वो महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, हम पीछे बैठे थे, ज़्यादा जानते भी नहीं थे। तो पता नहीं बाबा महाराज को क्या हुआ, वो दूर से ही देख के वो बोलते, पीछे जो वो लाली बैठी है खामी वाली, वो थोड़ा कुछ सुनाओ। अब वो तो बच्ची थी, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को डर लग गया, ये क्या सुनाएगी। तो फिर उन्होंने माइक भेज दिया पीछे ही। तो उस टाइम जो महाराज जी ने बोला था उसमें से उसने कम से कम 15-20 मिनट बोला। और उस टाइम उन बाबा को, मेरे को नहीं पता था ये बोल सकेंगी अच्छे से। फिर उन महाराज जी को लगा कि ये तो कुछ तो है जो इतना जल्दी इसने इतना। तो बाबा ने बोला था, मेरे को उस दिन की अभी भी याद है, बाबा ने बोला था कि बेटा तुम्हारे पास एक हीरा है, बस इसको तुम कैसे संभाल के रख सकते हो। तो उस दिन से ही मैंने थोड़ा सा और साधु मैंने को बोला कि आप बच्चा समझ के इसको डांटना मत, ये दिव्य है। महाराज जी ठीक है, लेकिन उसने कभी ऐसी शरारत भी नहीं करी जो मुझे डांटना पड़ा। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। तो मन में बार बार आता था कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, क्यों ना समाज के लिए और अपने धर्म के लिए कुछ किया जाए। मन में बस एक छोटा सा भाव आया, लेकिन ये भाव तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक संत कृपा ना हो। तो प्रभु ने मुझे उस चीज़ के लिए चुना और आज संपूर्ण विश्व भर में मैं उन्हीं की गाथा का प्रचार और प्रसार कर रही हूँ। राधे 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 राधे। गोवर्धन में, बरसाने में, नंदगांव में, राधे राधे। छोटी थी तो इतनी छोटी थी कि वो पैदल चलती थी, तो लोग कहते थे नहीं इनको पैदल मत चलाओ, हम गोदी में लेके व्यासपीठ पे बैठाएंगे। तो उनको गोदी में ले जाते थे, उसके लिए भी झगड़ा होता था, आज मैं लेके जाऊंगा, आज मैं गोदी में लूँगा, मैं बैठाऊंगा। कोई भी काम जब आरंभ होता है तो थोड़ा सा विरोध समाज का तो रहता ही है, पर मैं ये नहीं कहूँगी विरोध, लेकिन हाँ ये ज़रूर लगता था परिवार को, आस पड़ोसियों को, कि इनके माता पिता क्या इनको लेकर के साधुओं के पास घूमते रहते हैं, संतों के पास ले जाते हैं, कथाओं में ले जाते हैं, बाबा जी बनाना है क्या इनको। बोलते ये बच्चों को नहीं पढ़ाने देंगे, मतलब इतना छोटा शब्द बोलते थे कि मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी।
ये ऐसा बनाएंगे, ये ऐसा, उसको हाथ में कटोरा दे देंगे ये। लेकिन मैं फिर ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करती, ठाकुर जी मैं आपके लिए लेके जाती हूँ, ये संसार के लिए नहीं जाती। तो आप जैसे सुनवा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूँगी। तो मैं उसको, दोनों को, बहन भाइयों को लेके जाती थी। हमने कभी मना नहीं किया, मना हम करना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मनुष्य जो जीवन होता है वो भगवान को पाने के लिए ही होता है। तो बचपन से उनको लगाव भी था, घर में भी माहौल था। हमारे पिताजी, माता सभी पहले से ही भजन कीर्तन सत्संग करते थे, तो घर में माहौल था। से लगभग 10-15 वर्ष पहले एक लड़की व्यासपीठ पर बैठ कर के कथा करे, ये एक बहुत नई चीज़ थी। उसमें भी एक 7 वर्ष का बच्चा अगर कथा कर रहा है तो लोगों को वो एक तरह का जादू लगता था, मेला लगता था। जहाँ भी कथा के लिए जाना, साथ जाना, हर तरीके का उनका हमने साथ दिया आगे बढ़ने के लिए और सिखाने के लिए। बैठ के उनको सिखाना, कहीं बाहर भी कहीं ले जाना है, जैसे म्यूजिक वगैरह बहुत ज़रूरी था तो वो बाहर ले जाना, सिखाना, वो सब किया। उसके साथ साथ जैसे नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई होती है तो साथ साथ उनकी पढ़ाई भी चलती रही पब्लिक स्कूल में। तो जैसे कथाओं के माध्यम से अलग अलग देश में, अलग अलग शहरों में मुझे जाने का अवसर मिला, तो लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो बीमार पशुओं के लिए थोड़ी मदद हो सके, उनका इलाज हो सके। अगर उनको कहीं पाँव कट गया है या उनको फ्रैक्चर हो गया है या उनको कोई बीमारी है तो उसका एक प्रॉपर हॉस्पिटल अभी तक कहीं नहीं है। तो ये भाव मन में आया और एक ही गाय से हमने इस पूरे अस्पताल की शुरुआत की और आज यहाँ हज़ारों का ऑपरेशन हो चुका है और हज़ारों का यहाँ पर इलाज हुआ है, ट्रीटमेंट हुई है। और अभी भी लगभग यहाँ 400-500 गाय हमेशा एडमिट रहती है और गाय के अलावा भी जितने भी पशु पक्षी हैं सब यहाँ आते हैं और सबका यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। ICU वार्ड है, एम्बुलेंसेज है, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, सारी व्यवस्था यहाँ पर गौ माता के लिए प्रोवाइड की जाती है। पहले गौ सेवक हैं, सबसे पहले एक गाय थी और यही यहाँ पर सेवा दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे गौ माता की कृपा से लोगों ने इतना सहयोग दिया, गाय की इतनी यहाँ पर सेवा होने लगी। और वैसे भी आज भी जब हम कहीं कथाओं में जाते हैं, लोग अपनी गौशालाओं में लेके जाते हैं तो वहाँ पर गायों की दशा देख कर के बड़ा हृदय द्रवित हो जाता है और लगता है काश ऐसा अस्पताल हर शहर में, हर गांव में, हर राज्य में होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर सरकार भी अपनी तरफ से इस प्रकार की सेवाएं देगी तो उससे हमारा जो गौवंश है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है, वो बच सकती है और उनका इलाज सही ढंग से हो सकता है। अध्यात्म का मतलब मेरा केवल मंदिर जाना नहीं है, केवल माला जाप नहीं है। अध्यात्म एक प्रकार की आध्यात्मिक स्वभाव है। आपको अपना स्वभाव आध्यात्मिक बनाना होगा। जैसे आप जीवों पर दया, अगर आप जीवों पर दया नहीं करते हैं तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते हो। आध्यात्मिक होने के लिए नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो दूसरों के दुख को ही नहीं समझा वो कैसा वैष्णव, वो भक्त कैसा है। देखिए, जब हम समाज में जीते हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां बन जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मानव होने के नाते। हमारी राष्ट्र के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और साथ ही हमारी धर्म के प्रति बहुत सारे कर्तव्य हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी लाइफ, अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वास्तविक जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें भूल जाते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो सरकार ने नियम बनाए हैं, हमें रेड लाइट पर रुकना है, हमें सीट बेल्ट पहन के चलना है, कोविड के समय हमें मास्क पहनना है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जब रोड पर पुलिस दिखी तो हमने मास्क लगा लिया, जैसे वो गई हमने मास्क उतार के रख दिया। हानि किसकी हुई? सरकार की नहीं, प्रशासन की नहीं, हानि हमारी अपनी है। हमें समझना होगा कि ज़रूरी नहीं कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाने के लिए दंड से ही डरे।
कि हमारे ऊपर सरकार ये चालान काट देगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप सोचिए कि भगवान मुझे हमेशा देख रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपको अंधेरे को कम करना है तो एक ही उपाय है कि थोड़ी सी रोशनी जला दीजिए, उजाला कर दीजिए। ठीक उसी तरह अगर आपको नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को अपने से दूर करना है तो थोड़ी सी अपने अंदर पॉजिटिविटी भर लीजिए, सकारात्मकता भर लीजिए। अगर बात हम सत्संग की करें, जो श्रीमद् भागवत का मैं गान करती हूँ, वो एक प्रकार की पॉजिटिविटी आपके भीतर भरने का काम करती है। सकारात्मकता का जितना परसेंटेज आपके भीतर बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली जो नेगेटिविटी है वो अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी। शर्त ये है कि अगर आपने उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हो, अपनी क्लास के 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप जानते हो तो आप फेल नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह हर समस्या का, प्रॉब्लम का एक समाधान होता है। बहुत शांति से अपने माइंड को एक सेकंड का पॉज दे करके अगर रुक करके आप सोचते हैं तो कोई मोटिवेशन की भी आपको आवश्यकता नहीं। आप अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। आप अपने आप को ही मोटिवेट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं अपने आप से कि भगवान ने अगर ये प्रॉब्लम मुझे दी है तो कहीं ना कहीं इसका सल्यूशन मेरे पास है, तभी उन्होंने दिया है, नहीं तो ऐसा संभव। भगवान कोई कम बुद्धि वाले तो नहीं है, वो सर्व सामर्थ्य है। तो मेरे कंधे इस समस्या को सहने के लिए तैयार हैं। बस मुझे आसपास अपने देखना है कि समस्या का समाधान कहीं मेरे आसपास ही है। अगर मैं आँख खोल के नज़र उठा के देखूंगा तो मुझे समाधान ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले कोई भी दंपति हो, अपने जीवन में आध्यात्म को लेकर के आए। अगर आपके जीवन में आध्यात्म होगा तो बहुत कम ऐसा चांस होगा कि आप एक दूसरे से भटक जाएंगे। आज के ज़माने में कहीं ना कहीं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, उसमें एक पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप कुछ चीज़ों को एक दूसरे से छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो संबंध है वो आगे चल करके बहुत ही गलत मोड़ की ओर जाएगा। और जो आज हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कहीं ना कहीं कड़वाहट आ रही है। विवाह 23 मई 2017 को हुआ। बहुत सारे लोगों की ये मानसिकता होती है कि कहीं ना कहीं एक कन्या का जब विवाह होता है तो वो कार्य जो करती आ रही है उसमें कहीं ना कहीं एक बाधा, एक रुकावट आ जाती है। लेकिन वो इस बात पर निर्भर होती है कि जिस परिवार में आपका विवाह हुआ है वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आपको कितना आगे बढ़ाते हैं। और अगर वहाँ थोड़ी समझदारी मिल जाती है तो आपके लिए बहुत सहज हो जाता है अपने उस कार्य को आगे बढ़ाना। तो ये मेरे ऊपर पहले से ही भगवान की कृपा रही कि बाल्यकाल में भी पूरे परिवार ने मुझे पूरा सहयोग दिया, सपोर्ट किया। और विवाह के उपरांत भी जो कार्य यानी भगवत नाम प्रचार में कर रही हूँ उसमें पूरे जो ससुराल पक्ष है उसका सहयोग मिला। और मुझे लगता है कि अगर हर व्यक्ति इसी तरह किसी भी कन्या को सपोर्ट करे तो वो कन्या कहीं ना कहीं अपना करियर या जो उनका पैशन है या जो वो करना चाहती हैं उसको आगे तक बनाए रखने में बहुत सहयोगी होता है। तो ये भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है कि मेरी सेवाएं और भगवत नाम प्रचार जो चल रहा था वो इसी तरह बड़े आराम से चल रहा है और आशा है कि आगे भी निरंतर ऐसे ही चलता रहे। मेरा नाम माधव तिवारी है। हमारा विवाह 2017 को हुआ था। एक नया सा एक्सपीरियंस भी था ये जुड़ना, क्योंकि एक मैं अलग क्षेत्र से हूँ और ये एक अलग क्षेत्र में से हैं। बड़ा अच्छा लगने लगा जब ये लोगों को मोटिवेट करती थी, नए नए लोग जुड़ते थे और लाखों की संख्या से लोगों का बदलाव होने लगा। जब यहाँ पर आती हैं, कोई लोग आते हैं अपने दुख को बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये परेशानी है, और जब ये उस परेशानी को एक उसको अच्छे तरीके से मोटिवेट करती हैं और उसके जीवन में बदलाव आता है, वो बड़ा अच्छा लगता है देखना। वक्त बदलते हैं, दौर बदलते हैं, लेकिन भक्ति और भक्ति भाव कभी नहीं बदलते। प्रेम की पुजारी के रूप में कभी मीरा बनती है
तो कोई राधा बनती है और कभी कोई देवी चित्रलेखा, जो आपको अपने प्रवचन के जरिए, अपने कीर्तन के जरिए, अपनी कथाओं के जरिए नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं और जिंदगी में उम्मीद की एक नई